शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर अब सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा को पत्र लिखा है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोड्डा में सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद से लगातार सवाल उठने लगे। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की इन दिनों पूरे झारखंड में चर्चा हो रही है। सूर्या हांसदा के परिजनों और कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की ओर से एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सूर्या हांसदा के परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर काम कर रही है। संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, गोड्डा में सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद से लगातार तमाम राजनीतिक दलों की ओर उठने लगे, जहां एक तरफ परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच टीम का गठन किया है और आज जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो भी पहुंचे थे। और क्या बातचीत हुई इस दौरान, उन्होंने क्या कहा, बताए दर्शकों को। जी, जिस तरह से ये घटना सूर्या हांसदा की घटना को लेकर पूरा सियासत गर्म है, आज उसी दौरान जेएलकेएम के विधायक डुमरी विधायक जयराम महतो एक आक्रोशपूर्ण एक संबोधन किए, भाषण दिए और कहे आज पहले सुनने में आज ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और यहाँ के लोगों को शोषण करती है और सारा खाली सड़ा को लूट के ले जाती है। आज वही तर्ज पर आज भारत में भी देखने को मिलता है। पहले धनबाद बोकारो जैसे देखने को मिलता था, लेकिन आज गोड्डा संथालपा क्षेत्र में भी आज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ पर माफिया लोग हावी हैं और लूटने का काम कर रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, ये सीधे हेमंत सोरेन पर प्रहार करते हुए कहे ये सरकार कौन चलाती है, सरकार उन्हीं लोगों के साथ चल रही है। ये सब हम सबों को पता है कि संथाल परगना चाहे हो, चाहे कोल्हान क्षेत्र हो, चाहे राज्य हो, इनके इशारे पे चल रही है। केवल हेमंत सोरेन एक मुखटा बन के रह गया ही और सरकार इन्हीं लोगों के द्वारा चल रही है और एक सारा ये लोग का एक मात्र ये लोग का नजर है खनिज संपदा को कैसे लूटना है, बस वो एक ही मात्र उद्देश्य लोगों के पास है। बिल्कुल नरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर सूर्या हांसदा के एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो गोड्डा पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दूसरी तरफ कल भारतीय जनता पार्टी की एक टीम गोड्डा पहुंचेगी और इस पूरे मामले की जांच अपने स्तर से बीजेपी करेगी। संवाददाता पूजा हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, देखिए सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच की मांग की है। दूसरी तरफ कल के दिन यानी रविवार को भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, जांच टीम बाकायदा गोड्डा जा रही है और इस पूरे एनकाउंटर की जांच होगी। दूसरी तरफ आज जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो भी गोड्डा पहुंचे थे और साफ तौर पर राज्य सरकार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर काम करने का आरोप लगाया है। देखिए, जिस तरीके से अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस के द्वारा ये फेक एनकाउंटर जो है वो सूर्या हांसदा का किया गया है और इसको लेकर के खुद बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, सभी लोगों ने एक साथ यहाँ पर अलग अलग समय पर यहाँ पर ट्वीट किया है कि ये पूरी तरीके से फेक एनकाउंटर जो है वो यहाँ पर किया गया है और सीबीआई जाँच की मांग जो है वो लगातार
सरकार यहाँ पर की जा रही है। परिजनों की तरफ भी फिलहाल अगर हाल के दिनों में बात करेंगे तो उनके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को साफ किया गया था कि यहाँ पर जो पूरी फायरिंग हुई है, यहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ है, ये पूरी तरीके से फेक है। ये सोची समझी साजिश जो है वो सूर्य हांसदा को मारने की यहाँ पर की गई थी। ये यहाँ पर बीजेपी की ओर से और साथ ही साथ उनके परिवार के द्वारा कहा जा रहा है। जहां तक बात रही, अगर हम लोग कल की बात करते हैं तो कल यहाँ पर बीजेपी की 7 सदस्यीय टीम जो है वो गोड्डा जाने वाली है, परिजनों से मुलाकात करेगी और सारी चीजों को यहाँ पर वो खुद देखने वाली है। और यहाँ पर आशा लकड़ा को भी यहाँ पर एक पत्र जो है वो दीपक प्रकाश के द्वारा भेजा गया है कि यहाँ पर पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से सारे पहलुओं पर यहाँ पर वो खुद जांच करे, जा करके सारी चीजों को देखे और सारी बातें को बारे में यहाँ पर जरूर वो जाने कि आखिर क्या कुछ पूरा मैटर था और ये पूरी घटना जो है वो किस तरीके से घटी है। यहाँ पर ये जरूर कहा जा रहा है कि आदिवासियों के साथ पूरी तरीके से एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम किया जा रहा है। इस तरीके से ब्रिटिश के उस दौर की अगर बात करें तो इंडियंस के खिलाफ में जिस तरीके से कार्रवाई की जाती थी उसी तरीके का आरोप जो है वो फिलहाल वर्तमान सरकार पर लगाया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर ही आदिवासियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा आरोप जो है वो फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। आयुष, तो इन सभी चीजों को लेकर के एक 7 सदस्यीय टीम जो है वो कल जाने वाली है। बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, ये सभी उस जांच टीम में मौजूद रहने वाले और ये सभी लोग कल गोड्डा के लिए रवाना होंगे और यहाँ पर सूर्य हांसदा के परिवार से भी मिलेंगे और सारी चीजों को भी देखेंगे। आयुष, बिल्कुल पूजा, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सूर्य हांसदा के एनकाउंटर पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। कल भारतीय पार्टी की एक 7 सदस्यीय जांच टीम गोड्डा जाएगी। पूरे एनकाउंटर की तहकीकात अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूसरी तरफ जेएलके सुप्रीमो आज गोड्डा पहुंचे थे, परिवार उन्होंने मुलाकात की और साफ तौर पर सूर्य हांसदा के एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर काम कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।